नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। 17 जून को राजस्थान की कोचिंग मंडी कहे जाने वाले कोटा से उठी आवाज 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून पहुंची और 8 अगस्त को संगम नगरी प्रयागराज में छात्रों की गूंज ने सियासत की गर्माहट बढ़ा दी। अब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की यह छात्रों की गूंज अगली बार कहां सुनाई देगी। राजनीतिक गलियारों और सूत्रों की माने तो अगला नंबर मध्य प्रदेश का हो सकता है। कोचिंग और एजुकेशन हब कहे जाने वाले इंदौर या फिर राजधानी भोपाल में से किसी एक जगह को राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के लिए चुना जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के छात्रों के बीच क्यों जाना चाहते हैं, इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति और मायने क्या है। दरअसल कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं और प्रतियोगी छात्रों को साधने के लिए एक सुनियोजित रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोटा, देहरादून और प्रयागराज जैसे शहरों को चुनना इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये वो शहर हैं जिन्हें देश का एजुकेशन हब माना जाता है। अब अगर नजरें मध्य प्रदेश पर टिकी हैं तो इसकी बड़ी वजह है। इंदौर को मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी का गढ़ माना जाता है, जबकि भोपाल शिक्षा और प्रशासनिक राजनीति का केंद्र है। अगर आंकड़ों और रणनीतियों को समझे तो कांग्रेस की यह रणनीति अचानक नहीं बनी है। पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती विवाद, नर्सिंग कॉलेज घोटाला और एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लंबे इंतजार ने छात्रों के सब्र का बांध तोड़ दिया। इस समय राहुल गांधी का इस राज्य को चुनना सीधे तौर पर सरकार की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। हमने इसको लेकर के बात की वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से और पूछा कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से क्या एमपी कांग्रेस को फायदा मिलेगा। हालांकि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उस वक्त राज्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल तो बना, लेकिन चुनाव में कांग्रेस उसे भुना नहीं पाई। अगर एमपी में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ तो क्या कांग्रेस इसे इस बार सियासी तौर पर भुना पाएगी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का ये कैंपेन है जो कई शहरों में अभी तक आयोजित हो चुका है और भविष्य में दूसरे शहरों में भी इसको आयोजित करने का कांग्रेस विचार कर रही है। छात्रों का मसला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हम पिछले लंबे अरसे से देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, छात्रों की परीक्षाएं पेपर्स लीक हो रहे हैं और भी तमाम तरह की परेशानियां हैं जो छात्र भोग रहे हैं। और यही कारण है कि जब देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने युवाओं को काकरोच कह दिया तो एक काकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया और उसने जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसके तहत भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये बात अलग है कि उसमें उन्होंने अपने मंच में राजनीतिक लोगों को नहीं आने दिया, लेकिन उसका फ़ायदा निश्चित रूप से राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो देहरादून में, प्रयागराज में जो उन्होंने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम किया उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसा कांग्रेस के लोग मानते हैं, क्योंकि जो छात्रों की समस्याएं हैं उसको मुखर रूप से उन्होंने उठाया है और मांग भी की है कि छात्रों की समस्याएं जो हैं उनका तुरंत हल किया जाए। दरअसल जो बच्चे आज युवा हैं, 20-22 साल के हैं, 20-21 साल के हैं, उन्होंने कांग्रेस का शासनकाल देखा नहीं है। उस समय वो 8-9 साल के रहे होंगे, इसलिए कांग्रेस शासनकाल में क्या गड़बड़ियाँ थीं इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है और उसमें जो कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं उसको लेके वो भारी निराश हैं और इसी निराशा का जन्म जो जंतर मंतर पे हमने जिस तरह के आंदोलन को देखा है उससे ये समझ में आ गया कि अगर छात्रों को और युवाओं को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो राजनीतिक पार्टियों का भविष्य जो अभी अंधकारमय है वो काफ़ी प्रकाश में आ सकता है। राहुल गांधी का अगला निशाना ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भी हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश भी एक इंदौर और भोपाल जैसे जो शहर हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंदौर तो एजुकेशन हब माना जाता है और वहाँ पर पीएससी, एमपीपीएससी की, यूपीएससी की पढ़ाई और कोचिंग दी जाती है। तो उन शहरों में जाके छात्रों की गूंज कार्यक्रम करना ये एक रणनीति का हिस्सा है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर युवा साथ दे देता है तो उसको फिर सत्ता में आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है। पिछली बार किसानों का मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने,
लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। लेकिन अभी जो दतिया में उपचुनाव हुआ है उसमें जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली है, उससे उसका उत्साह दुगणित हो गया है। और यही कारण है कि अब राहुल गांधी इस छात्रों की गूंज जैसे एक कार्यक्रम को लगातार कर रहे हैं और उनका ये सोचना है कि युवाओं का अगर हम साथ ले लेंगे तो मध्य प्रदेश में जो लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, पिछले 15 महीनों को अगर हम छोड़ दें तो हो सकता है कि एक बार पुनः कांग्रेस सत्ता में आ जाए। क्योंकि ये जो युवा होते हैं ये बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं किसी भी व्यक्ति से जो उनकी आवाज़ को उठाता है। और राहुल गांधी जिस तरह से उनकी आवाज़ों को उठा रहे हैं उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये है कि उन मुद्दों को कितनी ताकत के साथ कांग्रेस उठाती है और उसको किस तरह से स्प्रेड आउट करती है पूरे प्रदेश में, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल कोटा, प्रयागराज और अब संभावित रूप से इंदौर या भोपाल, ये वो जगह हैं जहां का युवा किसी पार्टी के झंडे तले नहीं आता बल्कि सिस्टम से परेशान है। पेपर लीक, नतीजों में सालों की देरी और नौकरियों का ना मिलना ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर हर घर को छूता है। राहुल गांधी इस अराजनीतिक गुस्से को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश बीजेपी का एक बेहद मजबूत किला रहा है, लेकिन यहाँ का युवा मतदाता, खासतौर पर एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला वर्ग पिछले 4 से 5 सालों से लगातार आंदोलनरत है। पटवारी परीक्षा से लेकर नर्सिंग घोटाले तक विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। इंदौर का भंवरकुंआ इलाका तमाम कोचिंग सेंटर्स का गढ़ माना जाता है। अगर राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं तो इसका असर केवल इंदौर नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस जानती है कि विचारधारा के नाम पर नए वोटर्स को जोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन रोजगार और पारदर्शिता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज का युवा सबसे ज्यादा मुखर है। अगर इंदौर या भोपाल में यह कार्यक्रम होता है तो यह मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करेगा, जो दतिया उपचुनाव में मिली जीत के बाद से फिलहाल तो हाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक तारीख और स्थान का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या छात्रों की गूंज इंदौर के भंवरकुंआ की तंग गलियों में गूंजेगी या फिर भोपाल की सड़कों पर, और सरकार के खिलाफ राहुल गांधी कहां मोर्चा खेलेंगे। तो जाहिर है कि राहुल गांधी की नजरें अब मध्य प्रदेश के युवाओं पर है। देखना होगा कि पार्टी आधिकारिक तौर पर इंदौर या भोपाल में से किस शहर पर मुहर लगाती है और इस गूंज का मध्य प्रदेश की सियासत पर कितना असर पड़ता है। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी कट।